तो सबसे पहले जब हमने देखा कि पिक कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो इसके पीछे रैशनल क्या है वो हमें देखना है। तो मल्टीबैगर है क्या वो पहले हम चेक करेंगे। तो मल्टीबैगर मतलब क्या दोस्तों कि जो स्टॉक उसकी जो प्राइस चल रही है वो कुछ समय में डबल हो जाए या फिर उसका 10 गुना हो जाए। तो अगर ये डबल हो गई तो ये हो गया 2 बैगर, अगर वो हो गया 10 गुना तो वो हो गया 10 बैगर। तो मल्टी बैगर मतलब क्या, मल्टीपल टाइम्स में आपके जो शेयर्स है इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखिए आपके सामने दिया हुआ है, जो है एचडीएफसी बैंक का। 1995 में जब इनका आईपीओ आया था तो वो रेट और आज की रेट अगर हम देखते हैं तो उस समय अगर 1 लाख रुपए हम डालते थे तो दोस्तों 8 करोड़ रुपए वैल्यूएशन आज कंपेयर टू 2021 चल रहा है। तो एक 25 साल का टाइम फ्रेम देख सकते हो कि 25 से 26 साल के टाइम फ्रेम में इसने इतना बड़ा रिटर्न दिया हुआ है जो है 800 टाइम्स। तो ये हो गया 800 बैगर वाला कॉल। तो इस तरीके से, लेकिन देखिए ये कैसे काम कर गया, क्योंकि यहाँ पे विदाउट डिविडेंड देखिए और डिलीवर रिटर्न्स मतलब सीएजीआर जिसे हम कहते हैं कि कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रिटर्न जो होता है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिया। मतलब वहां पे उन्होंने जो उनका डिविडेंड था ये डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट में, और उसकी वजह से ही जैसे अभी आप डीमार्ट देख रहे हो, ये डीमार्ट भी मल्टी बैगर स्टॉक है जो कभी डिविडेंड नहीं देता है, उसके पैसे को मार्केट में निवेश करता है। तो चलिए देखते हैं ये स्टॉक कैसे हमें मिलेंगे, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। तो जब हम मल्टी बैगर स्टॉक के लिए देखते हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों साइज ऑफ द कंपनी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज मतलब क्या, जो बड़ी कंपनी होगी तो बड़ी कंपनी में आपको सबसे पहले जो है वो कंपनी में आप मतलब ऑलरेडी वो मैच्योर्ड होती है, राइट। बड़ी कंपनी जो है ऑलरेडी ये मैच्योर्ड होती है, लेकिन जब आपको मल्टी बैगर स्टॉक में जाना है तो उस समय ये साइज ऑफ कंपनी मैटर करता है, और ज्यादा करके ये कंपनीज होती है स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज होती है। तो इसीलिए आपको वो कंपनी में ध्यान देना है जिसकी साइज कम है, मार्केट कैपिटल छोटा है, लेकिन उनके प्रोडक्ट जो है अट्रैक्टिव है, उनके फंडामेंटल रोबस्ट है, और जो सर्विस दे रहे हैं वो पूरी तरीके से ग्रोथ पोटेंशियल वो कंपनी में दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो कि बड़ी मछली जो है ये छोटे टैंक में है और छोटी मछली बड़े टैंक में दिख रही है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है ग्रो करने का, और ये जस्ट वेट कर रहा है अपॉर्चुनिटीज का। तो इसे इसमें आपको पैसे लगाना चाहिए दोस्तों। तो ये काइंड ऑफ द मतलब एक पहला स्टेप आप बोल सकते हो कि साइज ऑफ कंपनी। तो आपको छोटे स्टॉक को फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें कुछ पेनी स्टॉक भी आ जाए, लेकिन देखिए आपको ध्यान रखना है इसमें रिस्क ही होती है, क्योंकि आप नंबर्स ऑफ टाइम आपको रिटर्न मिलते हैं तो वहां पे आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। हो सकता है वो स्टार्टअप कंपनी हो, या हो सकता है वो कंपनी सनसेट जोन में हो। तो सनसेट मतलब क्या कि अगर मार्केट या फिर वो कंपनी पूरी तरीके से अभी बंद होने वाली है, तो इस तरीके से थोड़ा सा वहां पे आपको थोड़ा सा नहीं काफी बड़ा रिस्क इसके में होता है। जब आप मल्टीबैगर स्टॉक में जाते हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों, अगर बड़ा पैसा चाहते हो। अभी देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड है दोस्तों हेल्दी अर्निंग ग्रोथ। ये हेल्दी अर्निंग ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों अगर आपको पेनी स्टॉक भी आप देख रहे हो, छोटे स्टॉक भी देख रहे हो, लेकिन इनकी जो अर्निंग ग्रोथ है ये अगर अच्छी है तो फिर आपको ये स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे दिखेंगे। ओके, तो शेयर होल्डर्स को कभी मुनाफा होता है जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है, याद रखिए। तो मल्टीबैगर स्टॉक अगर अर्निंग के बिना कैसे चल सकते हैं, राइट। तो इसलिए थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, उनका जो रेवेन्यू है उसके ऊपर ध्यान देना है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है वो देखनी है, उनके प्रॉफिट मॉडल क्या है और वो पैसा कहाँ पे लगा रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हेल्दी अर्निंग आपको जाननी है, तो इसके लिए आपको अर्निंग पर शेयर जो है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो अर्निंग पर शेयर के ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको आप रेफर कर सकते हो कि अर्निंग पर शेयर जितना ज्यादा होगा उतना आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है दोस्तों। तो ये हेल्दी अर्निंग, जैसे यहाँ पे जस्ट एग्जांपल, पुराना एग्जांपल है 1 साल पुराना, जिसमें फार्मा सेक्टर को बीट किया गया है, सन फार्मा ने जिसने बीट किया है रेवेन्यू में, आप देख सकते हो अर्निंग देखिए। तो ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें ग्रोथ दिख रही है। तो थोड़ा सा मल्टीबैगर स्टॉक के लिए आप जब जा रहे हो तो आपको एक ग्रोथ जो है, अर्निंग ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्या है, अर्निंग ग्रोथ देखनी बहुत जरूरी है दोस्तों।
तीसरा पॉइंट है हाई मार्जिन बिजनेस। ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट रखता है स्टॉक सिलेक्शन में, क्योंकि हाई मार्जिन वाले बिजनेस ही आपकी कंपनी की ग्रोथ करते हैं। जैसे रियल एस्टेट हो गया, 41% मार्जिन मिलता है इसमें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट, इसमें 24% की मार्जिन है। उसके बाद अल्कोहल में 24% है। फाइनेंशियल बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज में, इंश्योरेंस कंपनी में 20% की प्रॉफिट मार्जिन है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो होते हैं, ओके, इसमें 18% है। उसके बाद रेस्टोरेंट में 12% है। रिटेल ऑनलाइन में 11% है। सॉफ्टवेयर कंपनीज में 10% है। तो ये हाई मार्जिन वाले बिजनेस, मतलब कोई स्टॉक देख रहे हो जिसकी प्राइस तो छोटी है, साइज तो छोटी है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है, तो ये एक स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मल्टी बैगर स्टॉक के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, काफी हद तक ये काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना फ्यूचर पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, अभी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड रहेगी पूरी तरीके से? ये पूरी तरीके से डिपेंड रहेगी कि जो कंपनी फिलहाल क्या कर रही है, ओके, फिलहाल बाहर मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी क्या डिसीजंस ले रही है। ओके, मतलब कंपनी जमाने के साथ चल रही है कि नहीं, तो वो सर्वाइव कर सकती है नहीं है, हमें पता चलता है। तो मैनेजमेंट इसके अकॉर्डिंगली कुछ डिसीजंस ले रहा है कि नहीं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत आपको ये मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। लाइक जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कोई बड़ी कंपनी है, राइट, या कोई इंडस्ट्री सेक्टर्स है, जो सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं उस सेक्टर्स में बड़ी कंपनीज भी आपको दिखेगी, लार्ज कैप जो ऑलरेडी मैच्योर्ड है। उसके बाद सेकंड आपको दिखेगी ग्रोइंग वाली, और उसके बाद थर्ड वाली दिखेंगी जो है स्टार्टअप बोल सकते हो आप, या फिर सनसेट वाली। तो उसमें हम पोटेंशियल है कि नहीं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन में रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बेटर सर्विसेज देना, और ये बेटर सर्विस की वजह से भी कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, और कंपनी का मार्केट कैपिटल ग्रो हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर इसके ऊपर फोकस रखता है। जब उसको दिखता है कि यस ये इसमें कुछ पोटेंशियल दिख रहा है, तो चलो इसमें पैसा लगाया जाए, और ये कंपनी को मालामाल कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, वो है कैपेबिलिटी टू एक्सपांड फ्री कैश जनरेशन। ये देखिए, कैपेबिलिटी टू एक्सपांड फ्री कैश जनरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टी बैगर स्टॉक के लिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आपको पता चलेगा कि फ्री कैश जनरेशन ज्यादा हो रही है, ओके, और कंसिस्टेंटली हो रही है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से फायदा करके देगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि ये पैसा उनको इंटरनल फंड्स जो होते हैं एक्सपांड करने के लिए, लॉन्च नए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए काम में आता है। मतलब उनको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए कि एक्सपांशन जो है फ्री कैश जनरेशन का अगर अच्छा होता है, तो ये बहुत ही एक स्टार मार्क मैं इसको करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो रिटर्न ऑन रेशियो है, रिटर्न रेशियो जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर आप प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हो, या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ठीक है, ये भी मायने रखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको उसका, जैसे हमने ये पॉइंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर भी वीडियोस बनाए, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो कि आपने जो पैसा लगाया हुआ है, कि एंड ऑफ द डे वो पैसा लगाने के बाद कंपनी अर्निंग कर रही है कि नहीं। जब आप कोई चक्री आइटम जो बोलते हैं, छोटी वाली जो स्टॉक्स होती है, उसमें निवेश करने जाओगे, तो आपको ये मिल जाएगा कि उनके फंडामेंटल्स में रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको फंडामेंटल यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम में आएगा। उसके बाद बात करते हैं मिस प्राइस अपॉर्चुनिटी। मिस प्राइस मतलब क्या दोस्तों? जैसे कि कोई पैनिक सिचुएशन आती है, जैसे अभी 2000 हमारे 20 में जब लोअर सर्किट लगी थी ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, तो वहां पे काफी सारे स्टॉक जो है अंडर वैल्यू मिल रहे थे, ठीक है। तो अंडर वैल्यू जो होते हैं स्टॉक, वो ज्यादा करके इन्वेस्टर उसके ऊपर वॉच रखते हैं, और जैसे मार्केट गिरता है तो पहले तो वो स्कैन करते हैं कि अबे गिरे हुए मार्केट में कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। मतलब बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अगर आपको करनी है, तो सबसे पहले आपको अंडर वैल्यू स्टॉक को प्रेफर करना पड़ता है। तो उस समय आपको डायरेक्शन ऑफ द मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे प्राइस मायने नहीं रखती दोस्तों। वहां पे प्राइस मायने नहीं रखती है, वहां पे वैल्यू मायने रखती है। तो अगर कोई स्टॉक जैसे
अभी कोविड-19 की वजह से मार्केट जब गिरा तो रिलायंस 900 में मिल रहा था, राइट? एसबीआई ₹250 में मिल रहा था, ₹200, इससे कम भी मिल रहा होगा। तो अभी देखेंगे तो ये बहुत अच्छे मुनाफ़ा दे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे फ़ोकस करना है जब आप मल्टी बैगर स्टॉक के लिए जाते हो। तो ये आपके सामने मैंने एक वेबसाइट रेफ़र करने के लिए बोल रहा हूँ, जो है स्क्रीनर। ये स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट में आप कंपनी के अर्निंग्स चेक कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद कंपनी जो है अराउंड नया 52 वीक हाई पे चल रही है क्या, वो चेक कर सकते हो। कैपेसिटी एक्सपांशन आप चेक कर सकते हो, ग्रोथ चेक कर सकते हो विदाउट डाइल्यूशन, ठीक है? डेब्ट रिडक्शन हो रहा है क्या कंपनी में, वो आप चेक कर सकते हो। और प्रोमोटर्स की बाइंग कहाँ पे हो रही है, ये चेक कर सकते हो। तो ये स्कैनर आपको हेल्प करेगा। आपको जाना है स्क्रीनर डॉट इन के वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आपको फंडामेंटल मिलेंगे और ये स्क्रीनर के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकंड जो है उसमें भी वही है दोस्तों, जिसमें आपको वैल्यूएशन मिलेंगे, जैसे कि हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक कौन से हैं, ठीक है? उसके बाद जो है बुक वैल्यू, जैसे मैंने आपको कहा बुक वैल्यू भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 5 टाइम्स जो है प्राइस ये ओके है, क्योंकि अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो बुक वैल्यू के 5 टाइम्स ट्रेड करती हुई दिखती है। तो यहाँ पे अगर कोई स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो अंडर वैल्यू कहा जाता है, ओके? उसके बाद हाई रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, वो एक है पॉइंट। उसके बाद बुल कार्टल, जो कंपनी सबसे मतलब परफॉर्म कर रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, उसे बुल कार्टल कहा जाता है। तो उस तरीके से भी आप मल्टीपल स्टॉक निकाल सकते हो, ठीक है? ब्लू चिप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद पी रेशियो जो है लो पी और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वाले स्टॉक को आप, जिसे अंडर वैल्यू हम कंपनी के शेयर्स कहते हैं, वो आप वो कर सकते हो। तो ये साइड आपको पूरी तरीके से काम में आ सकती है मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अ, मेरी कोशिश यही थी कि आपको ये डिलीवर करना था कि जो लोग, जो माइंडसेट है ना कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा स्टॉक मार्केट में तो छोटे स्टॉक में ही करूंगा, 15 20 25 100 रुपए के स्टॉक में, तो मैं कहूंगा दोस्तों, और जो नए बिगिनर्स है कि आपको ऐसे स्टॉक में अगर पैसा लगाना है, क्योंकि वो रिस्क है ही वहां पे, क्योंकि मार्केट है तो रिस्क वहां पे होगा ही, राइट? लेकिन एकदम छोटे से स्टॉक में अगर आप लगा रहे हो, लेकिन ये फिल्टरेशन अगर आप लेते हो, तो आपके स्टॉक दोस्तों ये मल्टी बैगर निकल सकता है, याद रखिए। ये मल्टी बैगर स्टॉक अगर निकल गए तो आपका पूरे जिंदगी का काय पलट यहाँ पे हो सकता है, लेकिन पेशेंस बहुत लगता है। आपको पता नहीं कि स्टॉक कब चलेगा, हो सकता है 2 साल चल, 5 साल 10 साल आपको रुकना पड़े, लेकिन जो ग्रोथ होगी वो आपको पूरे जिंदगी भर, आपकी जो फाइनेंशियल्स है पूरे वहाँ पे, जैसे एमआरएफ का शेयर्स हो गया, रिलायंस का शेयर हो गया, राइट? एचडीएफसी बैंक का भी देखा, विप्रो का देखा, तो काफी सारे केस स्टडीज है जिसके ऊपर आपको दिखेगा कि ये 20 से 25 साल के लिए मल्टी बैगर इतने बन गए हैं कि लाख रुपए के सामने 200 से 300 करोड़ की कैपिटल बन गई दोस्तों। तो यस, ये सब अचीवेबल है, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा उसके लिए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।